हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ा, राइट। उसमें जो फर्स्ट यूज़ था वो था कि करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस के बारे में, एंड सेकेंड यूज हमने पढ़ा कन्वर्जन फैक्टर के बारे में, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किए और उसको समझा। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूज डायमेंशन के थर्ड यूज़ के बारे में, जो है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक ईजी है, आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये आसान फील होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वायर की लेंथ जो होती है वो लेंथ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये प्रोपोर्शनल होती है कैसे? डायरेक्टली। तो ये कैसे पता है? हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके, अर्थात कि लेंथ और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है वो हम इस से पता करते हैं, मतलब डायमेंशन से पता करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट टेल्स अस हाउ वन क्वांटिटी in a formula related to other। सिंपल कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से कैसे रिलेट करती है। जैसे यहाँ पर लेंथ हो रहा है और रेजिस्टेंस, लेंथ और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज़ में और क्लैरिटी लाने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ओके, हम जितने अधिक एग्जाम्पल करेंगे हमें उतनी इसमें क्लैरिटी आएगी और उतना हमें समझ में आएगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, जो वाटर में रिपल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो, एंड सरफेस टेंशन टी। तो प्रूफ करना है कि वी स्क्वायर अर्थात वेलोसिटी ऑफ रिपल वेव्स का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन अपान वेवलेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, राइट। ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले एज्यूम करते हैं, पहले हम इसमें सपोज करते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है स्टेप है कि लेट्स एज्यूम, हम पहले यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये सब आपस में कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इनवर्सली। सपोज करिए कि टी लैम्डा रो। ओके, अब सेकंड स्टेप, ये आप इस पे कोई पावर दे दीजिए, सब पे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स, अर्थात लिखते हैं टेक एनी पावर ऑन टेंशन वेवलेंथ एंड डेंसिटी, अर्थात कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टी ए पावर सपोज ए, लैम्डा पावर सपोज बी, रो पे पावर सपोज सी। ओके, हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि टी पे पावर ए है, लैम्डा पावर बी है, रो पे पावर सी है। अब इसको डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करिए इन डायमेंशन फॉर्म। ओके, अब करते हैं वेलोसिटी क्या होता है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर करे हो तो आप लोग इसमें सब कुछ क्लियर होगा। जो हमारा लेक्चर 1 है उसमें ना डायमेंशन के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है और उसको स्टडी किया है। आप लोग प्लीज़ लेक्चर 1 को अटेंड करिए और वहाँ से आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि डायमेंशंस को आसान तरीके से हम कैसे याद कर सकते हैं और कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी क्या होता है? एल टी माइनस वन। ओके, और ये पावर है ऊपर 2, पुट कर देंगे। टेंशन, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? फोर्स अपान लेंथ। ओके, फोर्स अपान लेंथ होता है पावर ए इंटू वेवलेंथ है। वेवलेंथ को वेवलेंथ एक लेंथ ही है, इसको वेवलेंथ ही लिखते हैं फिलहाल। ओके, वेवलेंथ पावर बी इंटू डेंसिटी, डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपान वॉल्यूम, राइट। तो ऐसा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पावर सी। क्लियर?
ओके, अब y करते हैं, ये हुआ एल टी माइनस वन पावर टू प्रोपोर्शनल। फोर्स का क्या होता है, अगर लेक्चर में एडिट करा है तो आप लोग को पता होगा कि फोर्स का होता है एम एल टी पे पावर माइनस टू और लेंथ का एल होल पावर ए, राइट नो, इनटू लेंथ है, ये वेवलेंथ तो लेंथ ही है, पावर बी इनटू मास, मास क्या होता है एम, वॉल्यूम एल क्यूब पे पावर सी। क्लियर, अब आगे करते हैं। ओके, इसमें देखिए ये कट जाएगा, इसको ऑरेंज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एम पे कुछ है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एम पे जीरो कर सकते हैं ना, एम जीरो एल टी पे माइनस वन और होल पे टू, प्रोपोर्शनल एल एल कैंसल आउट, अर्थात एम एल पे जीरो टी पे माइनस टू पावर ए, फिर इंटू ये एल है तो एल पे पावर बी इंटू ये कर सकते हैं एम एल पे माइनस थ्री के होल पावर सी, राइट। वाई करते हैं। ओके, अब देखिए हम ऐसे यहाँ पर देखें तो ये एम पे पावर ए है, एल पे भी है, मतलब अगर इसको हम तोड़ें तो यहाँ पे एम पे पावर ए है ना, और यहाँ पे एम पे सी हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ए पे पावर एम हो इंटू ए पे पावर एन हो तो दोनों ऊपर के पावर्स प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एम पे पावर ए है और एम पे पावर सी है, तो एम पे पावर ए प्लस सी हो जाएगा, एम पे पावर ए प्लस सी नो डाउट, इंटू यहाँ देखिए जीरो इंटू ए जीरो, एल पे पावर जीरो है और यहाँ पे एल पे पावर बी है और यहाँ पे एल पे पावर माइनस थ्री सी है, तो ये तो हट जाएगा, तो बी और माइनस थ्री से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एल पे पावर बी माइनस थ्री सी, राइट नो। ओके, अब टी पे देखते हैं, यहाँ देखिए टी पे माइनस टू है, ऊपर ए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टी पे माइनस टू ए और टी कहीं ये नहीं है तो टी पे माइनस टू ए, राइट। इधर क्या है एम ज़ीरो एल टी पे माइनस वन और इधर टू, इसको अंदर कर देते हैं तो माइनस टू हो जाएगा और ये टू हो जाएगा, राइट। अब दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं, इधर एम पे और इधर एम का पावर, अर्थात इधर पे ज़ीरो है इधर एम में और इधर प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू कर लेते हैं नो डाउट ए प्लस सी, राइट, अर्थात ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। अब एल एल अपार्ट करते हैं, इधर एल पे पावर टू है और इधर एल पे बी माइनस थ्री सी है, अर्थात बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू टू, राइट। इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, अब थर्ड करते हैं। टी, इधर टी पे माइनस टू है, टी पे माइनस टू, इधर टी पे माइनस टू है, टू ए है तो कैंसल आउट, तो माइनस टू ए इज इक्वल टू टू, तो माइनस टू से माइनस टू कैंसल आउट, ए इज इक्वल टू वन। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए माइनस वन, और अगर हम इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे तो बी माइनस थ्री इंटू माइनस वन इज इक्वल टू टू, तो ये माइनस माइनस प्लस, अगर प्लस थ्री उधर करेंगे तो टू माइनस थ्री हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमें ए की वैल्यू भी आ गई, बी की और सी की भी। ओके, तो हम अब इन सारी वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ सपोज किया था, ये लेट करके सपोज किया था, इसको ए मान लेते हैं, इसे पुट कर देते हैं। ओके, तो लिखते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ ए कमा बी कमा सी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टी पे पावर ए लैम्डा पावर बी और पावर सी, पुट करिए, ये वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस वन हो गया,
वैसा माइनस में है तो नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टी अपॉन लैम्डा रो। अब ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तो यही था, ये प्रूफ करना था, देखिए, और हमारा इसमें ये आ भी गया, राइट। सो हेंस प्रूफ। तो अब ये क्वेश्चन है कि स्टेब्लिश रिलेशन पी इज इक्वल टू एच रो जी इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, इसे हाइट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम, ये डेंसिटी है, और ये एक्सलेशन टू ग्रेविटी। ओके, सॉल्व करते हैं। हमें ये इस्टेब्लिश करना रिलेशन, बिट इस रिलेशनशिप को हमें इस्टेब्लिश करना है। ओके, देखिए हमें दिया क्या है, P इज इक्वल टू एच, कितना दिया। तो अब इस पर हम सपोज करते हैं पावर। ओके, सपोज एनी पावर, तो P इज इक्वल टू एच पे ए मान लेते हैं, रो पी एंड इस पे सी। अब इसको डायमेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यही था ना सेकंड स्टेप। तो डायमेंशन फॉर्म करें। प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। ये क्या है, एस क्या है, हाइट, और हाइट रिलेटिव होती क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ही तो होती है, तो कह सकते हैं डिस्टेंस इजली इनटू ये क्या है, डेंसिटी। क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये ग्रेविटी, अर्थात एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब देखिए फोर्स, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों लेंथ ही तो होती हैं, अर्थात एल पे स्क्वायर। डिस्टेंस तो एल ही होती है, मास कैपिटल एम, वॉल्यूम, राइट। डिस्टेंस यहाँ पे क्या हुई, एल। ओके, और ये क्या हुआ, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ, टी वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नो। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, सॉरी स्पीड अपॉन टाइम नो, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड का एल टी माइनस वन हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये तो मास अपन वॉल्यूम में था पहले से, नो डाउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम, इसी को तो कहते हैं एक्सेलरेशन। तो एल टी माइनस वन और टाइम का नीचे टी। ओके सॉरी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, राइट। अब आगे देखते हैं। अब सिंपल है यहाँ से, सो पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एल स्क्वायर है, ये एल है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा ऊपर ना। तो एम एल पे माइनस वन, टी पे माइनस टू,
इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, एल पे पावर ए इंटू ये एम एल पे -3 और पावर बी एल एल कट आउट टी पे -1 और वो पावर सी। आप पहले एम वाले पार्ट करते हैं, इधर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर देखते हैं, इधर एम पे पावर क्या है, बी। देखिए ध्यान से, ये एम पे बी और बी, और कहीं तो एम है ही नहीं है, तो एम पे बी हुआ इंटू एल। देखिए यहाँ पे एल पे ए है, यहाँ पे एल पे -3 और ये बी तो -3b, तो एल पे ए हुआ, ये एल भी तो है, यहाँ पे एल पे ए प्लस -3b और एक ये भी तो है, एल पे एल पे सी है तो प्लस सी इंटू, अब टाइम देखते हैं, टाइम पे क्या है -1 और ये सी, तो टी पे क्या हुआ, ये एल टी -2 हो जाएगा ना, सॉरी, एल पे -2c, राइट। अब इसको कंपेयर करें, इधर m पे 1, इधर m पे पावर b, तो b इज इक्वल टू 1। अब एल पे करते हैं, -1, इधर एल पे कितना है, a प्लस सी -3b, अर्थात क्या आया, a प्लस सी -3b इज इक्वल टू -1। अब टी करते हैं, तो टी पे -2 है और इधर टी पे -2c है, तो -2 इज इक्वल टू -2c, ये सब कैंसिल आउट, c इज इक्वल टू 1, तो b और c आ गया, तो b की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ और c की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो ये भी 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, तो ये -2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +2, और +2 -1 करेंगे तो 1, अर्थात ए बी और सी तीनों वैल्यू क्या आ गई, 1 1 1। तो जो हमने ये इक्वेशन माननी थी, इक्वेशन नहीं, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ये क्या थी आपकी, P इज इक्वल टू एस पे ए रुपये जी और सॉरी P इज इक्वल टू एस पे ए रुपये बी और जी पे सी, तो केवल 1 पुट कर दीजिए, तो एस पे 1 पे 1 पे 1 हैंस प्रूव्ड। ओके, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि हमें इस टॉपिक से और क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, thank you, and don't forget to subscribe my channel if you like my videos. Okay, thank you.